एक बहुत ही घना जंगल था जिसमें तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक शेर रहता था जिसका नाम था शेरू। शेरू को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वो पूरे जंगल का राजा था और हर जानवर उससे डरता था। जहां से शेरू गुजरता वहां सब जानवर दहशत में आ जाते। उसी जंगल में एक बड़ा सा बुद्धिमान हाथी भी रहता था जिसका नाम था गजेंद्र। गजेंद्र शांत और दयालु स्वभाव का था। वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। जंगल के सभी जानवर उसका सम्मान करते थे क्योंकि वो ताकतवर होने के साथ साथ समझदार भी था। एक दिन शेरू ने जंगल में ऐलान किया कि मैं ही इस जंगल का सबसे ताकतवर हूं। कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता। जो चाहे आकर मुझसे मुकाबला कर ले। सभी जानवर डर के मारे चुप हो गए। भला कौन शेर से लड़ाई करता। लेकिन गजेंद्र ये सब दूर से सुन रहा था। उसने सोचा कि जंगल का राजा वही होता है जो सबका ख्याल रखे, ना कि सिर्फ अपनी ताकत पर घमंड करे। अगले दिन शेरू पानी पीने नदी के किनारे गया। वहां उसने देखा कि कुछ बंदर खेल रहे थे और गलती से उसका रास्ता रोक बैठे। शेरू गुस्से में दहाड़ा और बंदरों को डराने लगा। उन्हें चोट पहुंचाने ही वाला था कि तभी गजेंद्र वहां पहुंच गया। गजेंद्र ने शांत आवाज में कहा, शेरू, यदि तुम जंगल के राजा हो तो तुम्हें जंगल के हर जानवर की रक्षा करनी चाहिए, उन्हें डराना नहीं। शेरू ने घमंड में कहा, तू मुझे सिखाएगा कि जंगल कैसे चलाना है। मैं राजा हूं, जो चाहूं करूं। ये सुनकर गजेंद्र ने भी गंभीर स्वर में कहा, राजा वो नहीं जो कमजोरों को दबाए, बल्कि वो जो सबकी रक्षा करे। ताकत का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करना चाहिए, डराने के लिए नहीं। शेरू को ये बात पसंद नहीं आई और उसने गजेंद्र को लड़ाई के लिए ललकार दिया। गजेंद्र ने लड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन शेरू ने हमला कर दिया। गजेंद्र ने अपनी सूंड से शेरू को हल्के पर मजबूत तरीके से धक्का दिया। बस एक ही वार से शेरू जमीन पर जा गिरा। गजेंद्र के चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि शांति थी। उसने शेरू को चोट नहीं पहुंचाई। शेरू को समझ आ गई कि असली ताकत सिर्फ बल में नहीं, बल और बुद्धि दोनों में होती है। उसने शर्मिंदा होकर कहा, मेरी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद गजेंद्र।